नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे विशेष अध्याय में, जहां हम रामायण के अयोध्या कांड भाग 2 की विस्तृत और सारगर्भित व्याख्या करने वाले हैं। वाल्मीकि रामायण का यह कांड न केवल भावनाओं का महासागर है, बल्कि त्याग, धर्म, मर्यादा और कर्तव्य की अमिट मिसाल भी है। अयोध्या कांड के इस दूसरे भाग में कथा हमें उस निर्णायक मोड़ पर ले जाती है जहां जब अयोध्या में उत्सव की तैयारियां चरम पर थीं, पूरा नगर आनंद और उल्लास से भर उठा था, क्योंकि राजा दशरथ ने अपने सबसे बड़े और गुणवान पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक करने का निश्चय किया था। महल से लेकर गलियों तक, ऋषियों से लेकर आम नागरिकों तक, हर कोई यह सुनकर प्रसन्न था कि आने वाला युग राम राज्य के रूप में शांति, न्याय और मर्यादा का प्रतीक बनेगा। किंतु इसी शुभ समय में एक ऐसी घटना घटती है जो पूरे राज्य और राज परिवार की दिशा ही बदल देती है। कैकेयी की दासी मंथरा अपनी कुटिल बुद्धि और स्वार्थ से प्रेरित होकर कैकेयी के मन में विष घोलना शुरू करती है। वह कैकेयी को यह भ्रमित करती है कि राम के राजा बनने से भरत को महत्व नहीं मिलेगा और वह महल में किसी नौकर की तरह रह जाएगा। धीरे धीरे मंथरा की बातें कैकेयी के मन व हृदय पर परत दर परत जमती जाती हैं और वह उस राम के प्रति भी संदेह से भर जाती है, जिसे वह स्वयं अपने पुत्र भरत से भी अधिक प्रेम करती थी। मंथरा की चतुराई और मानसिक नियंत्रण का परिणाम यह होता है कि कैकेयी क्रोध और भ्रम से भरकर कोप भवन में जा बैठती है। जब राजा दशरथ वहां पहुंचते हैं और कैकेयी से इस रूठने का कारण पूछते हैं, तब कैकेयी उन्हें बरसों पहले दिए गए दो वरदानों की याद दिलाती है। पहला कि भरत को राज सिंहासन मिले और दूसरा कि राम को 14 वर्षों के लिए वन भेज दिया जाए। दशरथ स्तब्ध रह जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। राम जैसे आज्ञाकारी, धर्मप्रिय और सर्वप्रिय पुत्र से वियोग का विचार ही उन्हें भीतर से तोड़ देता है। वे कैकेयी के चरणों में गिरकर विनती करते हैं कि वह राम को न भेजे, पर कैकेयी अपने निर्णय पर अडिग रहती है। अंततः राजा के पास इन वरों को पूरा करने के अलावा कोई मार्ग नहीं बचता। वे राम को बुलवाते हैं और जब राम को इस निर्णय की जानकारी मिलती है, तो वे बिना किसी क्रोध, दुख या विरोध के इसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। यह प्रसंग हमें बताता है कि राम का जीवन वचन, मर्यादा और कर्तव्य की पराकाष्ठा है। राम जब सीता और लक्ष्मण से इस विषय में बात करते हैं, तब लक्ष्मण क्रोध में भरकर कहते हैं कि वे पिता के खिलाफ युद्ध करने को तैयार हैं। पर राम उन्हें शांत करते हैं और समझाते हैं कि पिता के दिए वचन का सम्मान करना ही सर्वोत्तम धर्म है। सीता अपने पति धर्म को सर्वोपरि मानती है और कहती हैं कि वह राम के बिना राजमहल में रहकर कैसे जीवित रहेंगी। अतः वे भी राम के साथ वनवास पर जाने का निश्चय करती हैं। सीता का यह निर्णय त्याग, निष्ठा और समर्पण की परम सीमा को दर्शाता है। अंततः राम, सीता और लक्ष्मण घनिष्ठ प्रेम और धैर्य के साथ वन के लिए प्रस्थान करते हैं। अयोध्या की प्रजा रोती बिलखती उनके पीछे पीछे चल पड़ती है। प्रजाजन कहते हैं कि जहाँ राम है वही अयोध्या है, पर राम उन्हें समझाते हैं कि राज्य की व्यवस्था का संचालन उनका कर्तव्य है और उन्हें लौट जाना चाहिए। अयोध्या की यह स्थिति दर्शाती है कि एक आदर्श राजा और प्रजा का संबंध कितना गहरा और भावनात्मक हो सकता है। इसी बीच महल में राजा दशरथ राम वियोग सहन न कर पाने के कारण धीरे धीरे टूटने लगते हैं। उन्हें वह पुराना प्रसंग याद आता है जब उन्होंने गलती से श्रवण कुमार के पिता को उनके पुत्र के स्थान पर मार दिया था और उनके पिता ने दुखी होकर उन्हें श्राप दिया था कि वे भी पुत्र वियोग से मरेंगे। आज वह श्राप सच हो जाता है और राम के जाने के बाद दशरथ के हृदय में उठ रहा शोक उन्हें अंततः मृत्यु की ओर ले जाता है। भरत और शत्रुघ्न उस समय ननिहाल में रहते हैं। उन्हें जब अयोध्या के इस दुखद वातावरण की जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत लौटते हैं। भरत जब पूरी घटना का सत्य जानता है, तो वह कैकेयी को कठोर शब्दों में धिक्कारता है और सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर देता है। वह तीव्र वेदना के साथ राम को वापस लाने के लिए वन की ओर प्रस्थान करता है, पर राम अपने कर्तव्य से नहीं हटते। भरत राम के चरणों की खड़ाऊं लेकर लौट जाते हैं और उसी को सिंहासन पर स्थापित कर अयोध्या का संचालन करते हैं,
जिससे यह सिद्ध होता है कि राम के मूल्य पूरे परिवार और राज्य की आत्मा बन चुके थे। दोस्तों, अयोध्या कांड का यह भाग केवल राजनीतिक या पारिवारिक घटना नहीं है। यह मानवीय संवेदनाओं और नैतिक मूल्यों की ऐसी अद्वितीय कहानी है जिसमें दिखाया गया है कि धर्म का मार्ग कभी-कभी कितना कठिन होता है, पर उसका पालन करने वाला व्यक्ति सदैव अमर हो जाता है। राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, दशरथ और यहाँ तक कि कैकेयी, हर चरित्र हमें जीवन के किसी न किसी आयाम का गहरा संदेश देते हैं। अंत में, यदि आपको यह विस्तृत व्याख्या पसंद आई हो और इससे रामायण की गहराइयों को समझने में मदद मिली हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली कड़ी रामायण के वनवास प्रसंग और आगे की घटनाओं के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक अध्याय में। धन्यवाद।